औज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हज़रत अज़दारान सरकार सय्यद शुहदा और मातमदारान पुरसादारान असीरान करबला बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिनत रसूल जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा इस खमसे मजलिस की आज की ये दूसरी तकरीर है इबादत और मारिफत के उन्वान के तहत। कल से इस उन्वान के ज़ैल में गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जिस मशहूर व मारूफ़ आये करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उस आयत में खुदावंद आलम ने मक़सद हयात इंसानी इबादत को करार दिया कि हमारी आपकी खिलक़त, हमको आपको जो हयात मिली है, ये जो पैकर मिला है, ये आँखें व बसारत मिली है, ये कान व समात मिली है, ये ज़बान व गोयाई मिली है, ये दिल व धड़कन मिली है, ये दिमाग व फ़िक्र मिली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए है। अल्लाह ने जो हमें खल्क़ किया वो अपनी इबादत की गरज से और अपनी इबादत के मकसद के तहत गरज किया और खल्क़ किया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी अहादीस मासूमीन के मुताबिक इबादत जो अल्लाह की बारगाह में काबिल क़बूल होती है, इबादत जो इंसान के दर्जात को बुलंद करती है, इबादत जिसका रोज़े महशर इंसान को अजर व सवाब मिलेगा, वो असल इबादत वो होती है जो मारिफत के साथ अंजाम दी जाए। इसलिए कि बग़ैर मारिफत के इबादत काबिल क़बूल नहीं होती। अगर मारिफत नहीं है तो इबादत इबादतन नहीं होगी बल्कि इबादत आदतन होगी। आदत वाली इबादत और है और मारिफत वाली इबादत और है। जब तक इबादत के साथ मारिफत ना हो कि अल्लाह की मारिफत, पैगम्बर इस्लाम की मारिफत, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मारिफत, तब तक इबादत काबिल क़बूल नहीं है। देखिए, इबादत के साथ मारिफत की इतनी ज़रूरत है कि बहुत सी दुआएं हैं जो हम आप नमाज़ों में पढ़ते हैं। उन्हीं दुआओं में एक दुआ है जो दुआए मारिफत कहलाती है। जब आप उस दुआए मारिफत, मुख्तसर सी दुआ है, जब आप उसका तर्जुमा पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन पढ़ें, तो उसका आगाज़ यहाँ से होता है कि अल्लाहुम्मा अरफ़नी नफ्सो का, कि अल्लाह तू मुझे अपनी मारिफत अता कर। अल्लाहुम्मा अरफ़नी नफ्सो का, या अल्लाह तू अपनी मारिफत अता कर। इसलिए कि अगर मुझे तेरी मारिफत ना होगी तो तेरे रसूल की मारिफत हासिल नहीं होगी। गौर से सुनिएगा, ये पहला फ़िक्रा है कि अल्लाहुम्मा अरफ़नी नफ्सो का, या अल्लाह तू मुझे अपनी मारिफत अता फरमा। इसलिए कि अगर तेरी मारिफत नहीं होगी तो मुझे तेरे रसूल की मारिफत हासिल नहीं होगी। फिर दूसरा फ़िक्रा है कि अल्लाहुम्मा अरफ़नी रसूल का, कि अल्लाह तू अपने रसूल की मारिफत अता कर। इसलिए कि अगर मुझे तेरे रसूल की मारिफत नहीं होगी तो तेरी हुज्जत की मारिफत नहीं होगी। हुज्जत यानी
इमाम की मारिफत हासिल नहीं होगी। ये दूसरा फ़िक्रा है कि अपने रसूल की मारिफत अता कर, इसलिए कि अगर रसूल की मारिफत नहीं हुई तो तेरी हुज्जत की मारिफत नहीं होगी। अब तीसरा और आखिरी फ़िक्रा है कि अल्लाहुम्मा क़ारफ़नी हुज्जतों का, ए अल्लाह तू मुझे अपनी हुज्जत यानी इमाम की मारिफत अता कर। अब इस फ़िक्रे के बाद जो फ़िक्रा है वो काबिल गौर है। देखिए, पहला फ़िक्रा है कि अल्लाह तू अपनी मारिफत अता कर, इसलिए कि अल्लाह की मारिफत न होने का नतीजा क्या होगा कि रसूल की मारिफत न होगी। दूसरा फ़िक्रा यह है कि रसूल की मारिफत अता कर, इसलिए कि अगर तेरे रसूल की मारिफत नहीं मिलेगी तो नुकसान क्या होगा कि तेरी हुज्जत की मारिफत नहीं हासिल होगी। अब आखिरी फ़िक्रा है अल्लाहुम्मा ग़ारफ़नी हुज्जतों का, कि अल्लाह तू अपनी हुज्जत यानी इमाम की मारिफत अता कर, इसलिए कि अगर तेरी हुज्जत की मारिफत नहीं होगी तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। सलावात भेजे अहमद वाले अहमद। फरमाए कि मारिफत की इतनी अहमियत है कि अगर अल्लाह की मारिफत ना हो तो नबी की मारिफत से महरूमी होगी, और अगर नबी की मारिफत ना हो तो इमाम की मारिफत से महरूमी होगी, और अगर इमाम की मारिफत ना हो तो इंसान बेदीन हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। अज़ान गिरामी सबसे अहम है मारिफत। आखिरी फ़िक्रा क्या था कि अगर इमाम की मारिफत नहीं होगी तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। गुमराही का मतलब बेदीन हो जाऊँगा, दीन से खारिज हो जाऊँगा। इसका मतलब मारिफत न होना सिर्फ सवाब में कमी का सबब नहीं बनता। भाई फ़िक्रा गौर से सुनिएगा, मारिफत का न होना सिर्फ सवाब में कमी का सबब नहीं होता, दीन से खारिजे का सबब होता है, काफिर होने का सबब होता है। अगर मारिफत नहीं होती तो इंसान बेदीन हो जाएगा, इमाम की मारिफत नहीं होगी तो इंसान गुमराह हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। आप उसकी दलील पूछे तो दलील ये है कि इबलीस की जो ऐलान कुफ्र हो रहा है, इबलीस का जो कुफ्र का ऐलान हो रहा है कि काना मिनल काफिरीन, तो ये जो इबलीस काफिर करार दिया गया तो क्या इबादत की महरूमी की वजह से काफिर हुआ? भाई दौलत इबादत तो इतनी थी कि इबादत की सीढ़ी लगा के जमीन से आसमान पर पहुंच गया। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हुमाया कि भाई इबादत के जीनों ही से तो वो आसमान तक पहुंचा, जिन्नात था, मलाइका के दरमियान बैठा। तो इबलीस जो काफिर हुआ है वो इबादत न होने की वजह से काफिर नहीं हुआ है, मारिफत न होने की वजह से काफिर हुआ है। भाई इबलीस इबादत से महरूम नहीं था, इबादत मारिफत से महरूम था, इबलीस मारिफत से महरूम था, मारिफत से दूर था। अब अदम मारिफत क्या थी? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मारिफत से महरूमी का सबूत क्या है? इबलीस इबादत से दूर नहीं था, ये जुमला आपने गौर सुना, वो मारिफत से महरूम था, मारिफत से दूर था, उसे मारिफत नहीं थी। देखिए अल्लाह तो अल्लाह, वहदत तो वहदत, अल्लाह की सिफतें तो अल्लाह की सिफतें, उसे खुद उस सजदे की मारिफत नहीं थी जिस सजदे का हुक्म अल्लाह ने जारी फरमाया। कहा जब मैं आदम के पैकर में रूह डालूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। उसने उस सजदे तक की मारिफत हासिल नहीं की, उसने पहचाना ही नहीं, उसे मारिफत ही नहीं थी कि ये जो आदम को सजदा करवाया जा रहा है इसका रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है। भाई इबलीस ये समझा कि आदम को जो सजदा करवाया जा रहा है वो मट्टी की वजह से, इसीलिए उसने कहा कि तूने मुझे आग से बनाया और इनको खाक से बनाया, मट्टी से बनाया। उसका ये फिक्रा बता रहा है कि उसे सजदा आदम तक की मारिफत नहीं थी। वो ये समझा कि आदम को सजदा मट्टी की वजह से, उलमा ने लिखा जो आदम को सजदा था वो मट्टी की वजह से नहीं था, उस मट्टी के महल में पंजतन के अनवार की वजह से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जनाब आदम के पैकर के महल के अंदर अनवार पंजतन का चिराग जल रहा था। तो वो जो हुक्म दिया गया था वो मिट्टी की वजह से नहीं दिया गया था, वो अनवार पंजतन की वजह से था। तो इबलीस की मारिफत की कमी का सबूत यह है कि उसने मिट्टी को देखा, अनवार पंजतन को नहीं देखा। उसने आदम के जाहिर को देखा, आदम के बातिन को न देखा। भाई देखिए, मारिफत की एक कमी की दलील ये भी होती है कि जाहिर को देखा जाए और बातिन को न देखा जाए, ये भी मारिफत न होने की दलील है। भाई मारिफत का तकाजा ये है कि जाहिर के साथ साथ बातिन को भी देखा जाए, जो आंखों से नजर आ रहा है उसके साथ साथ बसीरत से भी देखा जाए। भाई जाहिर के साथ बातिन की मारिफत भी जरूरी है। आज शब जुमा है, आपने मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ी होगी और ज़ियारत में ये फिक्रा आपके लबों पर आया होगा कि अस्सलामु अलैकुम अला अरवाहिकुम व अला अजसामिकुम, कि आपके जिस्मों पर सलाम, आपके अजसाद पर सलाम, अला शाहिदकुम अला गायबिकुम। फिर आखिरी फिक्रा होगा अला जाहिरकुम व अला बातिनकुम, कि आपके जाहिर पर सलाम और आपके सलावात भेजे मोहम्मद अलैहि। देखिए ये बहुत अहम बात है जिसके लिए मैंने जहमत दी कि ज़ियारत वारसा में सलाम होता है, आपके जाहिर पर भी सलाम हो, आपके बातिन पर भी सलाम हो। अब जाहिर क्या है, बातिन क्या है? भाई जाहिर के साथ साथ बातिन की मारिफत होना यही असले मारिफत है। जाहिर के साथ साथ बातिन को पहचानना। जाहिर क्या है, बातिन क्या है? भाई देखिए, जितनी भी अशिया हैं उनमें जाहिर भी होता है और उनका बातिन भी होता है। आप हुरूफ को देखें, अल्फाबेट्स को देखें, तो जब आप हुरूफ को देखेंगे तो हर हर्फ में एक जाहिर भी होगा और हर हर्फ का एक बातिन भी होगा। आप कागज के ऊपर अलिफ लिखिए, तो जब आप कागज पर अलिफ लिखेंगे तो जाहिर जाहिर एक हर्फ नजर आएगा। भाई जब आप लिखेंगे कागज पर अलिफ तो सिर्फ एक हर्फ नजर आएगा। तो अलिफ का जाहिर क्या है कि एक हर्फ नजर आए, लेकिन जब आप गौर कीजिएगा तो अलिफ के अंदर एक लाम भी छुपा है, एक फे भी छुपी है। तो जो फरमाएंगे आप, जब आप अलिफ को पढ़ेंगे तो एक लाम की आवाज भी आई और एक फे की आवाज भी आई। जब आप मीम लिखिए, तो जो फरमाइएगा आप, जब आप कागज पर मीम लिखिए तो सिर्फ एक हर्फ है मीम, लेकिन मीम के अंदर एक ये भी है और एक और मीम भी है। सलावात भेजे मोहम्मद अलैहि। तो जो फरमाइएगा, ये जरा सी थोड़ी सी 2 मिनट की अदक बात है, बात वाज़ेह हो जाएगी। हुरूफ में आप देखिए तो हुरूफ में जाहिर भी है और हर हर्फ का बातिन भी है। आप लाम को देखिए, लाम में जब लिखिए तो सिर्फ एक हर्फ है, लेकिन लाम के अंदर एक अलिफ भी छुपा है और एक मीम भी छुपा है। अरे लफ्ज बा को देखिए, उसके अंदर तो मौलाए कायनात छुपे हैं। आप ज़ियारत अभी पढ़ के आए होंगे, अभी पढ़ेंगे जाके। ज़ाहिरकुम व अला बातिनकुम, आपके ज़ाहिर पर भी सलाम हो, बातिन पर भी सलाम हो। तो ज़ाहिर के साथ बातिन को पहचानना यह मारिफत कहलाता है। हुरूफ में ज़ाहिर भी है और हुरूफ में बातिन भी है। आप कुरान को देखिए तो कुरान का ज़ाहिर भी है और कुरान का बातिन भी है। कुरान एक किताब है, यह कुरान का ज़ाहिर है। कुरान अल्लाह का कलाम है, यह कुरान का ज़ाहिर है। आप कुरान को सर पर उठा लीजिए,
ये कुरान का जाहिर है। आप कुरान को हाथों पर उठा लीजिए, ये कुरान का जाहिर है। भाई हम कुरान को सर पर रखें, दर्द ना हो, ये कुरान का जाहिर। हम कुरान को हाथों पर उठाएं, एहसास वज़न हो, ये कुरान का जाहिर है। लेकिन अगर यही कुरान पहाड़ों पर नाजिल हो तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ये कुरान का बातिन है। अरे कुरान मरने वाले के सरहाने पढ़ा जाए, कुरान मुर्दे के सरहाने पढ़ा जाता है, ये कुरान का जाहिर है। और कुरान मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये कुरान का बातिन है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हम कुरान का जाहिर भी होता है, कुरान का बातिन भी होता है। आप काबे को देखिए, काबे का जाहिर भी है, काबे का बातिन भी है। काबा एक इमारत है, ये काबे का जाहिर है। काबे पर काला कपड़ा पड़ा है, ये काबे का जाहिर है। काबे के सीने में संगे अस्वद है, ये काबे का जाहिर है। लेकिन काबे की दीवार में एक निशान है, ये काबे का बातिन है। तो जैसे कुरान का जाहिर भी है, बातिन भी है, जैसे हुरूफ का जाहिर भी है, बातिन भी है, जैसे काबे का जाहिर भी है, बातिन भी है, वैसे ही चहारदा मासूमीन का जाहिर भी है और चहारदा मासूमीन का बातिन भी है। लोग कहते हैं मौला अली के फजाइल पढ़े जाते हैं, बाकी मासूमों के फजाइल नहीं पढ़े जाते। मुझसे सुनिए, इतने मुख्तसर फजाइल आपने अब तक न सुने होंगे। मैं एक मजलिस में 14 के 14 मासूमों के फजाइल आपको सुनाता हूँ। शर्त आपकी तवज्जो है। एक बाबा से बलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। भाई चहारदा मासूमीन का जाहिर भी है, चहारदा मासूमीन का बातिन भी है। पैगंबर इस्लाम ने कहा, पैगंबर इस्लाम दुनिया में सारे नबियों के बाद आए, यह पैगंबर का जाहिर है। उन्होंने कहा कुन तो नबियन आदमा बैनल माए व तीन, यह पैगंबर इस्लाम का बातिन है। पैगंबर इस्लाम पैकर बशर में आए, यह पैगंबर इस्लाम का जाहिर है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सुनिएगा, यह पैगंबर इस्लाम का बातिन है। जब जनाब सैयदा नबी को सलाम करे तो यह सैयदा का जाहिर है। मगर जब नबी मसनद से उठ के एतराज, भाई अब एक एक जुमला बहुत गौर सुनिएगा। जब सैयदा नबी को सलाम करें तो ये सैयदा का जाहिर है। जब नबी मसनद से उठ के सैयदा का एहतराम करें तो ये सैयदा का बातिन है। भाई सैयदा नबी की बेटी हैं, ये सैयदा का जाहिर है। नबी कह रहे सैयदा अपने बाप की माँ है। ये सैयदा का बातिन है। जब मौला अली जौ की रोटी घुटने से तोड़े तो ये अली का जाहिर है। जब दरे खैबर उंगली पर उठा ले, सुनिएगा जुमले, जब दरे खैबर उंगली पर उठा ले तो ये अली का बातिन है। जब कूफे के मेंबर से अली का खुतबा सुनाई दे तो ये अली का जाहिर है। जब मेराज के पर्दे में लहजा सुनाई दे, ये मौला अली का बातिन है। ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। भाई मौला अली जब कूफे के यतीमों में रोटियां तकसीम करे तो ये अली का जाहिर है। लेकिन जब मैदान क़यामत में जन्नत और जहन्नम तकसीम,
भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए मैं वाकयात नहीं पढ़ूंगा, मैं इशारा करूंगा। पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मैं आपके चेहरों की किताबों को देखूं, आप तारीख की किताबों को देखिए। भाई मौला अली यतीमों में रोटियां बांटे, ये जाहिर है। रोज़े महशर जन्नत और जहन्नम बांटे, ये बातिन है। अरे इमाम हसन सुलहोनामा तहरीर कर रहे हैं, ये इमाम हसन का जाहिर है, लेकिन एक मुनाफिक को औरत में तब्दील कर रहे हैं। ये मौला हसन का बातिन है। नबी ने कहा हुसैन और मिन्नी, ये मौला हुसैन का जाहिर है, अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अना मिनल हुसैन, ये मौला हुसैन का बातिन अभी मसाइब नहीं है। चाहे जैसे सुनिएगा, जब मौला हुसैन मस्जिद के फर्श पर बैठ के कुरान पढ़े तो ये मौला हुसैन का जाहिर है, मगर जब नो के नेज़ा पर कुरान पढ़े तो ये मौला हुसैन का बातिन है। बहुत ही अहम जुमला अर्ज करना, बहुत अहम जुमला अर्ज करना मकसूद है। बहुत गौर से सुनिएगा। भाई चौथे इमाम के हाथों में, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई चौथे इमाम के हाथों में, आखिरी आदमी तक सुनेगा, हथकड़ियों का आना यह चौथे इमाम का जाहिर है, मगर उनके हाथों के धोवन का जवाहर बन जाना। गौर फरमा रहे हैं कि नहीं आप? ये उनका बातिन है। पांचवें इमाम को हम इमाम कह के सलाम करें, ये उनका जाहिर है। नबी जाबिर के जरिए पांचवें इमाम को सलाम भिजवाएं, ये पांचवें इमाम का बातिन है। छठे इमाम को हम सादिक कहें, ये उनका जाहिर है, लेकिन अबू हनीफा सादिक कहे, ये उनका बातिन है। अरे सातवें इमाम कैद खाने के अंदर हैं, ये उनका जाहिर है, लेकिन अपने चाहने वाले को बादल की पीठ पर बिठा के चीन से मदीने पहुंचाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उनका बातिन है। भाई वाकयात आप देखिए, इशारे में करता हूं। सातवें इमाम जिंदान में है, ये उनका जाहिर है। अपने चाहने वाले को बादल की पीठ पर चीन से मदीने पहुंचाए, ये उनका बातिन है। अरे आठवें इमाम को मामून वली अहद बनाए, ये आठवें इमाम का जाहिर है। वो शेर कालीन को जिंदा फरमाए, ये उनका बातिन है। नवे इमाम के लिए मामून मुदर्रिस रखे, ये उनका जाहिर है, और वो मुदर्रिस अपने को इमाम का शागिर्द कहे। भाई मैं वाकयात नहीं पढ़ सकता, ये उनका बातिन है। भाई 10वें इमाम अपने लिए करबला में दुआ करवाएं, ये उनका जाहिर है, लेकिन मुतवक्किल के लिए सबब शिफा बन जाए। भाई वाकयात आपकी नजर में है कि नहीं? ये उनका बातिन है। 11वें इमाम जिंदान के अंदर है, ये उनका जाहिर है, लेकिन भूखे शेर उनके कदमों पर सजदा कर रहे हैं, ये उनका बातिन है। अब इस सिलसिले का ये सबसे आखिरी और सबसे कीमती जुमला, चाहे जैसे सुनिएगा। भाई आखिरी इमाम का लक़ब कायम है।
जुमला सुनिएगा, आखिरी इमाम का लक़ब कायम है, ये उनका जाहिर है और उनकी वजह से दुनिया कायम है। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उनका बात है। तो मारिफत किसे कहते हैं? मारिफत कहते जाहिर के साथ साथ बातिन को ईमान। अब हम भी क्या गलती कर बैठते हैं, हम भी सिर्फ अहले बैत का जाहिर देखते हैं। जैसे दुनिया से मौला अली नबी के दामाद हैं, ये देखती है, सैयदा नबी की बेटी हैं, ये देखती है, हसनैन नबी के नवासे हैं, ये देखते हैं। पूरी तवज्जो सुनिएगा, जिस आखिरी बात के लिए आपको मुतवज्जे किया। हम भी क्या देखते हैं, हम भी अक्सर जाहिर के दरवाजे पर रुक जाते हैं, बातिन के पर्दे को हटा ही नहीं पाते। हम ये देखते हैं पैगंबर इस्लाम कितनी नमाजें पढ़ते थे। हम ये देखते हैं मौला अली एक रात में इतनी नमाजें पढ़ते थे कि हजार हजार तकबीरों की आवाजें उनके घर से बुलंद होती थी। हम ये देखते हैं कि मौला हसन ने कितनी नमाजें पढ़ी। हम ये देखते हैं कि मौला हुसैन ने कितनी नमाजें पढ़ी। भैया जुमला बहुत अहम है। हम देखते हैं नबी की नमाज, मौला अली की नमाज, सैयदा की नमाज, हसनैन की नमाजें हम ये देखते हैं और हम कहते हैं अहले बैत कितने बड़े नमाजी हैं। मगर अहले बैत नमाजी हैं, ये अहले बैत का जाहिर है। तो जो सुनिएगा, अहले बैत नमाजी हैं, ये अहले बैत का जाहिर है। अहले बैत खुद नमाज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत का नमाजी होना जाहिर है, वो अहले बैत खुद नमाज है, ये बातें नहीं। अब ये देखा जाए कि खाली वो नमाजी हैं, ये जाहिर को देखना है। भाई वो खुद नमाज हैं। उन्होंने फरमाया अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूं। ये बात मैं 10-15 बरस पहले यहीं कासमैन के खमसे में पढ़ चुका हूँ। इस वक्त बारगाह में, मौला की बारगाह में फिर से अर्ज करना चाहता हूँ। अहले बैत नमाजी भी हैं, अहले बैत नमाज भी हैं। इसीलिए एक दिन में 5 नमाजें वाजिब हैं। पंजतन भी 5, नमाजें भी 5। भाई नमाजें भी 5 वाजिब की गई, ताकि अब इसमें कोई 3-5 न करे। तो जो हरमाइएगा 5 नमाजें पंजतन से मंसूब है। अब उलमा ने लिखा कि कौन सी नमाज किस मासूम से मंसूब है। उलमा ने जो लिखा है वो मैं सुना रहा हूँ। कौन सी नमाज पंचगाना में किस मासूम से मंसूब है, मैं पढ़ चुका हूँ यहाँ 10-15 बरस पहले, और बड़ी तफसील से मैंने नमाज पे पढ़ा था। और मैंने ये भी पढ़ा था, कोई ये ना कहे कि नमाज नहीं पढ़ते। अरे नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पर भी पढ़ते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए अज़ान गिराने, कौन सी नमाज किस पंजतन की किस फर्ज से मंसूब है। उलमा ने लिखा अज़्ज़ोहरो हुवल मोहम्मद, अज़्ज़ोहरो हुवल मोहम्मद, वल असरो हुवल अली, अल मगरिबो हिया फातिमा, अली शाहो हुवल हसन, वल फजरो हुवल हुसैन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पांच नमाजें पंजतन से मंसूब है। जोहर की नमाज नबी है, असर की नमाज, मगरिब की नमाज शहजादी आलमिया, इशा की नमाज मौला हसन, फजर की नमाज मौला हुसैन।
बल्कि फजर की नमाज के लिए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक छठे इमाम का हुक्म है कि नमाज फजर में सूरह वल फजर पढ़ा करो। छठे इमाम की हदीस है कि जब नमाज फजर पढ़ो तो सूरह वल फजर पढ़ा करो। पूछने वाले ने पूछा क्यों? फरमाए सूरह वल फजर का नाम है सूरतुल हुसैन। किताब का नाम है तफसीर अनवारुन नजफ। अल्लामा गुलाम हुसैन बख्श जाड़ा ने लिखा है कि छठे इमाम ने फरमाया कि सूरह फजर का नाम है सूरतुल हुसैन, जिसमें मौला हुसैन को नफ्स मुतमइन्ना कह के खिताब किया गया है। वो सूरा इमाम फरमा रहे सूरह हुसैन है का सुबह की नमाज में मौला हुसैन का सूरा पढ़ा करो, इसलिए कि उसमें मौला हुसैन का जिक्र है। वो नमाज में वो सूरा पढ़ो जिसमें हुसैन का जिक्र है, हुसैन का जिक्र है। लीजिए, नमाज में इनका जिक्र तो किया जाता है, क्या सुनाया? अरे बेटे का हो, बाप का ना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह जोहर की नमाज है नबी मौला सलामत रखें आपको। असर की नमाज है मौला अली। मगरिब की नमाज है जनाब सैयदा। इशा की नमाज है मौला हसन। और फजर की नमाज है मौला हुसैन। अब ये जहन में रखिएगा, ये पांच नमाजें पांच मासूमों से, जोहर नबी, असर अली, मगरिब सैयदा, इशा मौला हसन और फजर मौला हुसैन। अब हम लोगों को नमाज तक की मारिफत नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब दिन शुरू होता है तो पहली नमाज नमाज फजर होती है। हम ये समझते हैं आज कल जुमे का दिन है और जुमे की पहली नमाज कौन सी होगी? फजर की नमाज। ऐसा नहीं है। जब शबे कद्र आती है तो शबे कद्र नमाज की मारिफत कराती है। जब शबे कद्र में कज़ा नमाजें पढ़ी जाती हैं तो हाफिजे पर जोर दीजिएगा, हाफिजे पर। यह हाफिजे पर जोर की बात है, हाफिजों पर नहीं। फरमाइएगा, हाफिजे पर जोर दीजिएगा। भाई शबे कद्र में कज़ा नमाजें किस नमाज से शुरू होती हैं? जोहर से। और किस पर खत्म होती हैं? फजर पर। इसलिए कि पंजतन की फेहरिस्त नबी से शुरू होती है। मौला हुसैन सलावत भेजे मोहम्मद वाले हम। अहले बैत नमाजी भी हैं, अहले बैत नमाज भी हैं। उनके जाहिर के साथ उनका बातिन समझना जरूरी है। खुद कुरान में मैंने आगाज गुफ्तगू में अर्ज किया था कि जाहिर भी है बातिन भी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कुरान के जाहिर पर ईमान रखे और बातिन को न माने वो भी काफिर है। हदीस इमाम सुनिएगा, जो जाहिर को माने और बातिन को न माने वो भी काफिर है, और जो बातिन को माने और जाहिर को न माने वो भी काफिर है। तो जो अहले बैत को नमाज माने नमाजी न माने वो भी काफिर है। जो सिर्फ नमाजी माने नमाज न माने। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये है हकीकत अहले बैत का एक अदना सा सबूत। मारिफत का मतलब यह है कि इबादत के साथ मारिफत हो के जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्या, ये जो मुसल्ले पर हम कर रहे हैं ये क्या है, इसकी मारिफत हो। जब इबादत के साथ मारिफत होगी
तो इबादत काबिल कबूल होगी। इसीलिए हर फिरका मानता है कि अगर नमाज में अहले बैत पर सलवात न पढ़ी जाए, दुरूद न भेजी जाए, तो नमाज नमाज नहीं है। अरे जिनके दुरूद में इतना वज़न हो, उनके वजूद को तौलने वाली तराजू कहाँ है? जिनके दुरूद में इतना वज़न है कि अगर दुरूद ना हो तो नमाज नमाज नहीं है। बस अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू तमाम हो रही है और एक बड़े अदब से और बहुत अफसोस से और बहुत माजरत से एक गुजारिश करना है कि देखिए, क़याम मजालिस सबसे ज़्यादा अहम है कि मौला हुसैन की मजलिसें कायम रहें। क़याम मजालिस के लिए मजमे की शर्त नहीं है। लोग अपनी मोहब्बत में आते हैं, सबके जज्बों पर, जज्बात पे लाखों सलाम हो। हालात आपके मद्देनज़र हैं, कोविड-19 की गाइडलाइन आपके सामने है, लिहाजा आप एक ताउन करें। आपको जनाब सैयदा अजर देंगे, शहज़ादी आलमियान आपको अजर देंगे, फ़र्श अज़ा पर बैठने का सवाब आपको मादर हुसैन अता करेंगे। बहुत ही कोशिश और मौला पर भरोसे के साथ इन मजालिस का इनेकाद किया गया है, लेकिन चूँकि कोविड की गाइडलाइन मद्देनज़र है और एक महदूद तादाद है, लिहाजा गुजारिश है आप अफराद से कि जो दूर के अफराद हैं वो क़याम मजालिस की खातिर कि फ़र्श हुसैन, फ़र्श मजलिस हुसैन बिछा रहे, मजलिस हुसैन का इनेकाद होता रहे, मजलिस न रुके। इसलिए ताउन ये है आपका कि आप कल से ऑनलाइन मजालिस सुनेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि जब कोविड की वबा ख़त्म हो जाए, हालात साजगार हो जाएं, तो जैसे फ़र्श अज़ा बिछता था वैसे ही फ़र्श अज़ा बिछे। जिस शान से मजालिस होती थी उसी शान से मजालिस हो। मैं बड़े दुख के साथ, बहुत दर्द के साथ और बहुत ही क़ल्ब की गहराई के साथ हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि क़याम मजालिस की खातिर, ताकि मजलिस अज़ा कायम रहे, मजलिस अज़ा रुकने ना पाए, आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों में ऑनलाइन इन मजालिस को समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह इसी वक्त के ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए मजलिसें होंगी। आपको घर में भी सैयदा दुआ देंगी। ज़िक्र हुसैन जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ मौला हुसैन की माँ जाएगी। मौला हुसैन की माँ जहाँ भी फ़र्श अज़ा बिछेगा वहाँ पहुँचेगी। और आज तो शब जुमा है, रवायतों में है कि शब जुमा मादर हुसैन क़ब्र हुसैन पर ज़रूर आती है। मैं दुआ कीजिए अल्लाह रास्तों को खोले और हम आप करबला मोहल्ला की ज़ियारत को जाए। चेहलुम के मौके पर हम करबला मोहल्ला जाएं और वहाँ के ऊपर मौला हुसैन की ज़ियारत करें। 2 साल हो रहे हैं, अल्लाह न जाने कितने अफराद ने मौला हुसैन के रोज़े की ज़ियारत ली। वो भी शब जुमा जो शरफ़ ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह है वो बयान से बाहर है। शब जुमा जो बयान, जो शरफ़ है वो बयान से बाहर है। मैं आपको आज शब जुमा है एक वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद चंद फ़िक्रे मसाइब के और मजलिस तमाम हो जाएगी। कि ज़ाहिर थे हैदराबाद के जो हर साल करबला मोहल्ला जाते थे, वो इस हसरत में जाते थे काश मैं करबला जाऊँ और वहाँ मेरा इंतकाल हो जाए और वहीं कहीं मुझे कब्र मिल जाए, मेरी तदफीन वहीं कहीं हो जाए। हर साल इसी हसरत के तहत वो करबला जाते थे और ज़िंदा वापस आते थे। एक बार उन्होंने सोचा अब जो जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, करबला ही में रहने लगूंगा, कभी ना कभी तो मेरा इंतकाल होगा और कभी ना कभी इसी ज़मीन पर मुझे कब्र मिल जाएगी। लीजिए, वो एक बार ज़ियारत को पहुँचे, काफ़िला वापस चला गया, वो शहर करबला में आबाद हो गए, वहीं करबला में रहने लगे। शब जुमा थी, वो मौला हुसैन के हरम में थे कि एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग उनके करीब आए, इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब सलाम दिया। क्या तू हिंदुस्तान से आया है? कहाँ आका हिंदुस्तान से आया हूँ। क्या मेरा एक छोटा सा काम करेगा? क्या काम है? कहा आज शब जुमा है, आज करबला में जो कब्रिस्तान है वहाँ चला जा और रात में जो नजर आए वो मुझे आके यहाँ बता दे। ये कह के कोई नजराना दिया। अब उस शख्स ने सोचा कि छोटा सा काम मिल गया, नजराना मिल गया। वो शब जुमा कब्रिस्तान में पहुंचा, सारी रात बैठा रहा। जब आधी रात गुजर गई तो देखा दूर से कुछ रोशनियां नजर आ रही हैं, उन रोशनियों में कुछ मैयतें नजर आई। अब जो गौर किया तो बहुत से जनाजे हैं,
कब्रें खोदी जा रही हैं, जनाजे कब्रों में उतारे जा रहे हैं। ये मंजर देखने के बाद नमाज फजर के वक्त वो मौला हुसैन के हरम में आया, नमाज फजर पढ़ी, देखा वही बुजुर्ग नजर आए, आगे बढ़े, इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, कहा तूने देखा कि क्या नजर आया? कहा हुजूर बहुत सी मैयतें नजर आई। कहा कैसी नजर आई? कहा रात भर में बैठा रहा और वहां पर मैयतें दफन होती रही। कहा तुझे पता है ये मैयतें किनकी थी? कहा नहीं ये तो नहीं पता। कहा ये उनकी मैयतें थी जो तेरी तरह से तड़पते रहते हैं कि काश हमारी तदफीन करबला में हो जाए। अरे काश जहां जहरा का भरा घर उजड़ गया, जहां मौला हुसैन के सूखे गले पर खंजर चला। आवाज बुलंद है आप। इनकी हसरत थी, लिहाजा इनका इंतकाल इनके वतन में हुआ, लेकिन चूंकि इनकी हसरत थी लिहाजा अल्लाह ने इनाम दिया कि इंतकाल इनका घर में हुआ, लेकिन इनकी तदफीन जमीन करबला पर हो गई। ये कहने के बाद जुमला सुनिएगा, उन बुजुर्ग ने कहा अब तू भी अपने वतन चला जा और यकीन रख कि तेरा इंतकाल तेरे वतन में होगा, मगर कब्र करबला में बनेगी। इन्होंने हाथ जोड़े, कहा मुझसे वापस जाने को क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूं कि तेरे घर में तेरी बेटी जवान हो गई है। भाई जुमला सुनिएगा, तेरी बेटी जवान हो गई है और रो रो के कहती है ए आका मेरे बाबा को भेज दो, मेरे बाबा को भेज दो, मेरे बाबा को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आवाज़ें बदल हो गई। मेरे बाबा को भेज। मैं कहूँगा ए कतील मारिया, ए ज़बी है नैनवा, ए सैयदा के नूरे नज़र, ए अली के लखते जिगर, दूसरे की बेटी का रोना गवारा न हुआ। हाय जब शाम गरीबा सकीना आवाज दे रही होगी अरे बाबा। बस अजीज, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मसाइब की किसी रवायत के बजाय एक वाकया और सुना दूं। इसलिए बीबी सकीना का जिक्र आया, और बीबी सकीना का जिक्र जैसे कुरान व अहले बैत अलग नहीं, वैसे चचा और भतीजी अलग। आज भी मशकीज़ा आलम में नहीं है, ऐसा लगता है जैसे भतीजी चचा के गले में हाथ डाले, बाहें डाले कि चचा आप छोड़ के ना जाना। भाई अभी आपने एक जियारत का वाकया सुना, जियारत ही का सुन लीजिए। एक और हैदराबादी के ज़ाहिर थे जो उस ज़माने में करबला पहुँचे जब सद्दाम मलून का ज़माना था और मौला अब्बास के हरम की तामीर चल रही थी। वो आप जानते हैं मौला अब्बास की असल खबर सरदाब में है, तहखाने में है। तो मजदूर तामीर का सामान लेके ऊपर नीचे आ जा रहे थे और जनाब अब्बास की कब्र के चारों तरफ आज तक पानी तवाफ कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कदमों से लिपटा हुआ माफ़ी मांग रहा हो, सकाए हरम हमें माफ़ कर देना। तो ज़ाहिरीन का दिल चाहा कि काश हम भी मौला अब्बास की असल कब्र की ज़ियारत कर ले। तो उन लोगों ने मुजाविरों से गुजारिश की कि हमको भी नीचे जाने दिया जाए। मुजाविरों ने इजाज़त दी। ये ज़ाहिरीन असल कब्र अब्बास पर पहुँचे। आप सोचिए, हम शबी देखते हैं हमारा कलेजा फट जाता है, हम अलम देखते हैं हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब ज़ाहिरों ने अपनी आंख से मौला अब्बास की कब्र देखी हो, किसी ने सर फोड़ लिया, किसी ने गरेबान चाक कर लिया, कोई बेहोश हो गया, मगर उनमें एक ज़ाहिर ऐसा था कि जिसने खाली पानी की बोतल निकाली और जनाब अब्बास की कब्र का पानी, इंशाअल्लाह जब याद आएगा तो रोइएगा, उस पानी में महफूज कर लिया। जब सारे ज़ाहिर बाहर आ गए और सबको ये मालूम हुआ कि इसके पास जनाब अब्बास की असल कब्र का पानी है। ए बाबुल हवाए 2 साल से तड़प रहे आपकी ज़ियारत के लिए, एक मौका हमें और दिलवा दीजिए ताकि हम अपने आका के हरम में उनका पुरसा पेश करके आए। जब सबको पता चला इसके पास जनाब अब्बास की कब्र का पानी है, तो लोगों ने कहा तूने बहुत अच्छा किया, एक एक बूंद हमको भी दे दे ताकि हम इस तबर्रुक को हम भी इस्तेमाल करें।
उसने हाथ जोड़े, कहा मुझसे मेरी जान मांगो जान दे दूंगा, मुझसे मेरा माल मांगो माल दे दूंगा, लेकिन कब्र अब्बास का पानी ना मांगना। अब लोग हैरत में हैं कि ना पानी पी रहा है ना पिला रहा है। लोगों ने कहा पानी का क्या करोगे? कहा तुम देखते रहो क्या करूंगा। लीजिए जब इराक की ज़ियारतें खत्म हो गई और ये काफिला वहां पहुंचा जहां नन्ही सी यतीमा हो रही है। तो सुनिए अजीज़ों मजलिस तवा, जब हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना के रोजे पर पहुंचे तो किसी जाहिर ने बालियां चढ़ाई, किसी ने चादर चढ़ाई, ये आदमी आगे बढ़ा, पानी की बोतल खोली, जरी में पानी छिड़कना शुरू किया। क्या सकीना उठो, अरे चचा ने पानी भेजा है, ए सकीना अम्बू ने पानी भेजा है, ए यतीमा अब्बा